कृषि सुधार कानूनों पर सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर आज किसान संगठनों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को अगले 1 से 1.5 साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कल की बैठक के बाद सरकार ने कहा है कि वो कृषि सुधार कानूनों को अगले 1 से 1.5 साल के लिए रोकने के लिए तैयार है, ताकि इस बीच किसान संगठनों से विस्तार से चर्चा करके मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। किसानों ने इस प्रस्ताव को फिलहाल खारिज नहीं किया है। सरकार ने भी कहा है कि किसान आज अपने सभी सदस्यों से बातचीत कर लें, ताकि कल होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सके। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करें। राजस्थान के अलवर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के कुछ समर्थकों पर वहां के एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। घटना तब हुई जब सांसद का काफिला जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहा था, जिसमें 8 से 10 गाड़ियां शामिल थीं। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में शाहजहांपुर टोल प्लाजा के बूथ नंबर 4 से हनुमान बेनीवाल की कार निकलती दिखाई दी। लेकिन काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों के निकलने से पहले ही टोल प्लाजा का बैरियर गिर गया, जिससे उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ टोल प्लाजा पर चढ़ाई कर दी। कई समर्थक वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को ही तोड़ दिया। और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है, और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे तो उनको तोड़ ताड़ दिया है। बवाल बढ़ा तो हनुमान बेनीवाल भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। बेनीवाल जी, क्या मामला हो गया? क्या मामला? इस घटना की वजह से टोल प्लाजा पर थोड़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ वहां से चले गए। वेब सीरीज तांडव के मामले में आज से यूपी की पुलिस भी अपनी जांच शुरू करेगी। यूपी पुलिस कल ही मुंबई पहुंच गई है। यूपी के लखनऊ, सोनभद्र और मिर्जापुर में तांडव से जुड़ी टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसी सिलसिले में इन तीनों जिलों की टीम मुंबई पहुंच गई है। हालांकि इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा, स्क्रिप्ट राइटर गौरव सोलंकी समेत 4 लोगों को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने तांडव ये वेब सीरीज के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अंतरिम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर की है। हमने कोर्ट के सामने ये दलील पेश की कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर के चलते हमें ये डर है कि हमारी अरेस्ट मुंबई में हो सकती है, और उस वजह से हमने मुंबई उच्च न्यायालय में ये दलील पेश की कि हमको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, ताकि हम उत्तर प्रदेश के जो कोर्ट हैं वहां जाकर के जो अप्रोप्रिएट रिलीफ है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में एप्लीकेशन कर सके। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी दलील को स्वीकारते हुए हमें 3 हफ्तों का समय दिया है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में क्रांति की 10वीं बरसी पर शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा। 10 साल पहले ट्यूनीशिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद ट्यूनीशिया समेत कई देशों के तानाशाहों को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही के खिलाफ लड़ी गई उस जंग से भी जब कुछ नहीं मिला, तो 10 साल बाद लोग फिर सड़कों पर उतर आए। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया। देखते ही देखते पूरा ट्यूनीशिया जलने लगा। कई शहरों में दंगे भड़क उठे। सेना तैनात करने के बावजूद जब हालात संभालना मुश्किल हो गया, तो आखिरकार वहां के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा।
प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से को जायज ठहराया और शांति की अपील की। वग़ज़बुकुम मशरूअ वदौरी वदौरुल हुकूमा अन नअमल। इससे पहले राजधानी ट्यूनिस समेत कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। गुस्साए लोगों ने जगह जगह आगजनी की और सड़कों पर कब्जा जमा लिया। कई इमारतों और दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई जगहों पर तो उपद्रवियों की सुरक्षा बल के साथ हिंसक झड़पें हुई। बाद में हिंसा से जूझ रहे इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना उतार दी गई, जबकि बड़ी तादाद में उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया।